Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the fourth unit of pharmaceutical analysis, that is the redox titration. आज हम redox titration के बारे में बात कर रहे हैं। redox titration को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक समझने होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि redox titration बेसिकली है क्या। So the title is redox titration. इट इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन और सो कोल्ड वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी होगी रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम लोग अभी तक एसिड बेस पढ़ते आ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी एक आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही है या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन ही है, जहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या हो गया? रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वेयर रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। या हम बोल सकते हैं कि जहां पर एक कंपाउंड आपका रिड्यूस होगा और दूसरा कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज होगा। ये दोनों कंपाउंड क्या है आपके? एक आपका सैंपल होगा, एक आपका टाइट्रेंट होगा। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी रिएक्शन दैट रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन and reduction occurs simultaneously, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, यानी कि दोनों रिएक्शन आपकी एक साथ पार्टिसिपेट करती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसका नाम अगर बाइफरगेट करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिंपल क्या है आपका ये? ऐसे रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जहां ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, जिस टाइट्रेशन में ये पार्टिसिपेट करती है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर वन कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज्ड या इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट रिड्यूस्ड, और वन कंपाउंड गेट रिड्यूस्ड और अदर गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिड्यूस हो रहा है मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और उस टाइट्रेशन को हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आप लोगों को क्लियर है पहले से ही, आप लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। बट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ऐड हो तभी ऑक्सीडेशन होगा, या जरूरी नहीं है आपका हाइड्रोजन रिमूव हो तभी ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं दूसरा न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूं कि नया कॉन्सेप्ट क्या है आपका, तो नया कॉन्सेप्ट आपका है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम पहले वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए, तो ये ऑक्सीडेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपका ये Fe2+, ठीक है, Fe2+ यानी कि फेरस आयन आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें? फेरिक आयन में। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है ना। तो फेरस आयन आपका फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका, कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोनर होता है। ठीक है, क्या होता है? डोनर, दाता होता है। दिस इज डोनर। और डोनर इसने क्या डोनेट किया है? इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन्स को।
डोनेट करने का मतलब क्या है, लूज किया है ना। यहां से यहां पहुंचने में इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो दैट्स वाई यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका Ce3+ अगर आपका Ce4+ में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, सिंपल सा, एड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म, दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि ऐड हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गॉट इट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, अगेन दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। बट अगर न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो न्यू कॉन्सेप्ट कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, त्यागे गए हैं, डोनेट किए गए हैं, यहां पर ये गेन किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका फेरिक आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये आपका फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, आपका एक्सेप्ट किया गया है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और यहां पर क्या किया गया है, यहां पर डोनेट किया गया है। ठीक है, तो एडिशन, एक्सेप्टेंस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। गुड, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करना चाहूं, आपका यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द एजेंट का टर्म में, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के सिमिलर नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन कराता है, लेकिन ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है, अपना नहीं करता। ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कब कराएगा ये, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और खुद इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो डू ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया और खुद रिड्यूस हो गया। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा दूसरे का, डू रिडक्शन ऑफ अदर्स एंड सेल्फ खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, कैसे, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन जिससे इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि जिसने डोनेट किए हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा देगा। सेम आपका यहां पे होगा, यहां पे ये क्या कर देगा, ये डोनेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन दूसरा एक्सेप्ट करेगा इससे, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लेते हैं आपका Ce4+ Fe2+, ठीक है, आपका ये सेरिक आयन है और ये फेरस आयन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, आपका
Fe3+ में कन्वर्ट हो गया ये, और ये आपका Ce3+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका Fe2 से Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, और ये Ce4+ आपका Ce3+ में कन्वर्ट हो गया। अब आप सिंपली बता सकते हो कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर, मॉलिक्यूल पर, आयन पर कितना चार्ज है, वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन वहां पर बहुत सारे रूल्स लगते हैं, तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल समझिए कि यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फेरस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। ठीक है, लेट मी क्लियर इट आउट। यहां पर क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, 4 से 3 पे आके। घटेगा कब, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये घट रहा है, तो इसने ये घटा क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब बात करते हैं इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो ऑक्सीडेशन हुआ है फेरस का, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, आपका सेरिक आयन होगा, Ce4+। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे का क्या कराया है, ऑक्सीडेशन कराया है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब दूसरे का ऑक्सीडेशन इसने करा दिया तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, खुद रिडक्शन हो गया है। अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब फेरस क्या है, फेरस ने इसको रिड्यूस कराया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका ये आपका क्या है, ये आपका है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। जहां पर रेडॉक्स रिएक्शन भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, वो रेडॉक्स टाइट्रेशन है। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर वन कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर कंपाउंड गेट रिड्यूस्ड। ऑपोजिट भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आई है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो। ठीक है, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, एग्जाम्पल हमने देखा है। रिडक्शन क्या है, जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो और इलेक्ट्रॉन्स गेन हो, एक्सेप्ट हो, वो आपका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन कराने वाला, तो ऑक्सीडेशन दूसरे का करा रहा है, कराने वाला मतलब दूसरे का करा रहा है। जब दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरे का ऑक्सीडेशन कब कराएगा ये, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको फोर्स किया। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो ये फेरिक में कन्वर्ट हुआ। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन कराए, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन कराए और दूसरे का रिडक्शन कराए। दोनों में आपका सेम एग्जाम्पल काम आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत एग्जाम्पल है, आगे चल के हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सारे बेसिक क्लियर करने के बाद में तब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको आती है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।